Hey guys, what's up? Rajat here from VFX World. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Stay Home Learn VFX with me, episode number 3. And in this series, we'll talk about such movies VFX breakdowns. Today's movie is Gemini Man. So without wasting any time, let's get started. तो गाइस ये वीडियो बनने वाला है हिंदी में बिकॉज माय मेजॉरिटी व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों का होने वाला है खुलासा वीएफएक्स के ऊपर, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, अभी प्ले करते हैं वो वीडियो और उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ है एंड ऑल। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो फर्स्ट। फैंटास्टिक। यहाँ तक देखने के बाद तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों के ऊपर ग्रो हो चुका है। तो गाइज मैं हूँ, इसीलिए अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि कैसे क्या हुआ है। तो शुरू करते हैं पहले से, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो विल स्मिथ का जो कैरेक्टर है वो नीचे गिर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसको हटा दिया गया है क्योंकि ये प्रिंट आउट हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन है ऐसे डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सेट है ये एक के ऊपर एक लेयर्ड बाई लेयर्ड प्रोजेक्शन किया गया है ताकि यहाँ पे डिजिटल कैरेक्टर बैठाया जा सके। ठीक सी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनवायरमेंट प्रोजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट जो है वो न्यू क्या किसी भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके प्रोजेक्ट किया गया है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनवायरमेंट प्रोजेक्शन। और उसके ऊपर देखिए फिर जो कैरेक्टर है ये कंप्लीटली सीजीआई है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा कैरेक्टर ऊपर से गिर नहीं सकता, और गिरेगा तो भी बचेगा नहीं एग्जैक्टली। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिजिटल कैरेक्टर हेनरी, मतलब जो कैरेक्टर यहाँ पे शूट किया गया है उसका नाम दिया गया है हेनरी। ओके, तो इसके बाद अगर हम इसके नीचे उतरते हैं, इसके यहाँ पे नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे थोड़ी देर तक ये जो कैरेक्टर आप देखेंगे यहाँ पे फेस पे कुछ मार्कर्स लगा हुआ है, क्योंकि ये जो हेड है ये हेड इन लोगों ने सीजी रिप्लेस करने वाला है एक्चुअली। अभी यहाँ पर बात उठता है कि ये कैरेक्टर फिर रियल होगा। हाँ, यहाँ से जब गिर रहा है ये कैरेक्टर वो वाला हिस्सा रियल है, क्योंकि यहाँ पे जब ये टर्न हो रहा है यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये एग्जैक्टली विल स्मिथ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, विल स्मिथ के जगह पे किसी और को यूज किया है। ऑब्वियसली ये स्टंट पैन है और इसके जो हेड है इसके मार्कर्स लगा हुए हैं, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, हेड को रिप्लेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है पेंट आउट द स्टंट पैन। ऑब्वियसली ये स्टंट पैन है जैसे कि मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, पेंट आउट करके जो हेड है इसको निकालते हैं, और उसके ऊपर जो डिजिटल क्रिएशन हेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोशन कैप्चर जो सूट होते हैं उसके जरिए जो विल स्मिथ का जो एक्सप्रेशंस होते हैं यहाँ पे कैप्चर किया गया। एंटायर जो बॉडी है यहाँ पे सीजीआई रिक्रिएट करके सेम विथ मोशन के साथ यहाँ पे जो हेड है सिर्फ हेड का हिस्सा काट के वहाँ पे बैठा के डिजिटल रिप्लेसमेंट किया गया है। यहाँ पे जो बाइक सीक्वेंस चेसिंग सीन है जो मेरा सबसे फेवरेट सीनों में से एक सीन है, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे जो ये विल स्मिथ का जो कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये ऑब्वियसली स्टंटमैन ने किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कर नहीं सकते ऐसा स्टंट, तो बहुत रिस्की होता है। बट बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे सीन किया गया है जो आप लोग सोच भी नहीं पाते, जैसे कि यहाँ पे भी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं डिजिटल हेड रिप्लेसमेंट हुआ है। और जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी जगह पे क्या हुआ है, हेड रिप्लेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब द हेड जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो एग्जैक्टली नकली है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक 3D कार मतलब सीजीआई कार जो है वो सडनली कैमरे के सामने आ रहा है, मतलब जो सिनेमा के हिसाब से जो ये जो कैरेक्टर है वो डर जाता है कि सामने गाड़ी आ जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये लोगों ने क्या किया, उसको एक्टिंग के जरिए लाया गया, और सी यहाँ पे डिजिटल कार सामने लाया गया है। वैसे ही हर जगह पे जो कार्स होते हैं वो डिजिटली क्रिएटेड होते हैं, मतलब फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट दिया जाता है ताकि फील हो कि हाँ ये कार एग्जैक्टली वहाँ पे है, और ऑब्वियसली ये सब ट्रैक करके मैच मूव करके वहाँ पे बैठाया गया है। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी जगह पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रू रिफ्लेक्शन रिमूवल, मतलब इस कार के अंदर क्रू बैठा हुआ है। ये कार एग्जैक्टली रियल कार है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कैमरा मूवमेंट यहाँ पे क्यों रिफ्लेक्शन बोल रहा है, जो पीछे कैमरा लेके चल रहा है इसके साथ उसका रिफ्लेक्शन इस गाड़ी पे आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रू रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिमूव किया, मतलब एक एक चीज बारीकी से इन लोगों ने नोटिस किया है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली डिजिटल हेड रिप्लेसमेंट कंटिन्यू चल रहा
है और हर जगह पे जहाँ पे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जो लाइक वहाँ पे शूट हो रहा है, कोई पीछे से शूट कर रहा है उसको, तो उसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली गाड़ी पे आएगा अगर वो गाड़ी रियल होता है तो जैसे कि ये गाड़ी रियल है इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसको रिमूव किया गया कांच में से, मतलब जो मिरर वगैरह होते हैं वहाँ से। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो एनवायरमेंट प्रोजेक्शन, ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट रिफ्लेक्शन, आई मीन सॉरी, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन के जरिए यहाँ पे लाया गया है। अगर हम आगे बढ़े, ये जो शॉट है ये सबसे अमेजिंग एक क्रिएशन है कि सीजी और रियल का जो कॉम्बिनेशन होता है, कैसे स्विच होता है सीजी टू सॉरी द रियल टू सीजी जो स्विच होता है वो यहाँ पे बारीकी से दिखाया गया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच टू फुल्ली डिजिटल इन, मतलब यहाँ तक जो चल रहा है ना हेड के थ्रू, अगर हेड छोड़ दे तो उसके अलावा पूरा का पूरा सीक्वेंस पीछे का एनवायरनमेंट छोड़ के वहाँ पे असली है, मतलब ओरिजिनल शूट है। बट जैसे ही यहाँ पे थोड़ी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक सेकंड में ये सीजी रिप्लेस हो रहा है और रिफ्लेक्शन के लिए उन लोगों ने क्या किया, एज ए ट्रांजिशन ये पेड़ को यूज किया, या फिर ये शायद ये पेड़ नकली भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक अमेजिंग ट्रिक है कि एक पेड़ के थ्रू उन लोगों ने एक फ्रेम में ही डिजिटल और रियल के ऊपर जो स्विच होता है वो स्विच अमेजिंगली इन लोगों ने कर दिया। यहाँ पे ओरिजिनल है और यहाँ पे ये फेक, मतलब जो डिजिटल क्रिएशन है, सिर्फ एक पेड़ जा रहा है सामने से और वो स्विच हो जा रहा है और बाकी का मूवमेंट जो है सेम टू सेम रखा गया है। ऑब्वियसली एनिमेशन भी सेफ रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो कार है या फिर बाइक है ये पेड़ के पीछे से जा रहा है, तो इट मीन्स जो ये पेड़ है इसको रोटो करके निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एफजी में आ रहा है। और ऑब्वियसली बैकग्राउंड के अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो बैकग्राउंड को भी अलग से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्लेट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि शो कर रहा है ये वाला जो प्लेट है ये फाइनल प्लेट है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बीजी जो प्रोजेक्शन किया पीछे अलग से ताकि डेप्थ क्रिएट हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये 3D में रिलीज हुआ है। तो ये है प्लेट जो मेन प्लेट है और ये है जो प्लेट मेन प्लेट जो कैरेक्टर है, जो सीजी कैरेक्टर वो है ये। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा जो एफजी है उसको काट के सामने निकाला गया है, तो दैट इज योर एफजी रोटोस्कोप पार्ट। वो रफ रोटो किया गया ऊपर का, बट यहाँ का हिस्सा जो है परफेक्ट रोटो करना पड़ेगा ताकि वो पीछे से उसको मूव कर पाए। इसके बाद ऑब्वियसली ये सामने ऐसे आता है और ये जो आप पूरा कैरेक्टर देख रहे हो सामने आ रहा है, दिस इज कंप्लीटली CGI। यस, दिस इज कंप्लीटली CGI। अगर आप देख रहे हो दिस इज कंप्लीटली CGI। सो ये बहुत ही अमेजिंग एक चीज़ है जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो पीछे से ऐसे बाइक आ रहा है वो भी डिजिटली क्रिएटेड है। मतलब इस मूवी का एक सबसे बढ़िया चीज़ जो लिखा गया है यहाँ पे कि हम लोग डिजिटली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिक जो मूवी का थीम है कि एक है विल स्मिथ जो एक एजेड कैरेक्टर दिखाया गया है जो लाइक 53 या 56 एज हो गया उसका, और एक दूसरा विल स्मिथ का यंगर वर्जन दिखाया गया है जो कि 23 ईयर्स ओल्ड है। तो हम लोग ऑब्वियसली सोचेंगे पहले जो VFX वाले कि यहाँ पे या फिर डीएजिंग किया गया या फिर ऑब्वियसली डिजिटल हेड रिप्लेसमेंट किया गया, बट नहीं गाइस, मोस्ट ऑफ द शॉट्स, इनफैक्ट लाइक मेनी शॉट्स दे आर एक्चुअली डूइंग कंप्लीट डिजिटल डबल रिप्लेसमेंट। मतलब जो विल स्मिथ का जो 23 साल का जो वर्जन है वो कंप्लीटली डिजिटली क्रिएट किया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पे कोई फेस रिप्लेसमेंट या फिर डीएजिंग नहीं किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली वो कैरेक्टर एंटायर थ्रू आउट मूवी में है, तो थ्रू आउट मूवी के लिए डीएजिंग करना उससे बेहतर है कि अगर आप एग्जैक्टली अगर आप पूरा कैरेक्टर दिखा रहे हो, चल रहा है, बात कर रहा है, फाइट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंड एक्शन मूवी में तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है डिजिटल रिप्लेसमेंट के जरिए ये सब चीज़ें अचीव किया जाता है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल रिप्लेसमेंट होता कैसे है, तो बहुत सारे तरकीब होता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या चूज़ किया है, यहाँ पे इन लोगों ने मोशन कैप्चर सूट के जरिए, मोशन कैप्चर की वजह से इन लोगों ने वो जो मूवमेंट होता है, जो एक्शंस होते हैं, जो पंच होता है, वो सब यहाँ से मोशन कैप्चर के थ्रू विल स्मिथ खुद उसको एक्ट किया गया है इस मूवी में। मतलब जो विल स्मिथ का जो यंगर वर्जन है वो भी विल स्मिथ के जरिए ही शूट किया गया है। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी दिखा गया है जो बाइक चेसिंग सीक्वेंस होता है वो ऑलरेडी विल स्मिथ एक जगह पे शूट कर रहे हैं, तो बाजू में किसी दूसरे स्टंटमैन के थ्रू वो जो मूवमेंट होता है, जो एनिमेशन के लिए जो मूवमेंट चाहिए होता है, वो किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ शूट किया गया है। तो ऐसे ही एंटायर मूवी में विल स्मिथ का जो यंगर वर्जन है, इनफैक्ट जो ओल्डर वर्जन भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो सीक्वेंस अभी देख रहे थे अभी, तो वो भी डिजिटली रिक्रिएटेड है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते, थोड़ा और क्लिप्स है जिसके बारे में भी बात करना जरूरी होता है, तो उसको पहले प्ले करते हैं, हम देखते हैं उसको कैसे। आप लोगों को अभी कह रहा था कि जो विल स्मिथ का यंगर वर्जन है वो क्रिएट किया है डिजिटल डबल, तो यहाँ पे वही एग्जांपल शो किया गया। जैसे कि ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली विल स्मिथ का यंगर वर्जन है। अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट विल स्मिथ जो मोशन कैप्चर शूट के जरिए इसको एग्जैक्टली वही तरीके से शूट किया जैसे कि ये 3D कैरेक्टर एक्ट कर रहा है, और ये जो है ये उसका मोशन कैप्चर डेटा है।
जो कि जिसके जरिए एग्जैक्टली वो जो सेम फेस एक्सप्रेशन जो रिंकल्स वगैरह होता है तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सीन का। यहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे भी है जहाँ पे हम लोग 3D का बहुत अमेजिंग ये पूरा सीक्वेंस ही होता है जो ना पूरा 3D में क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है वैसे, तो ये जो कंप्लीट सीक्वेंस आप अभी देख रहे हो सामने, ये कंप्लीटली CGI है। जो ये पूरा सेट है, ये सेट 3D में बनाया गया है सी। और उसके बाद अलग अलग डास्ट एलिमेंट्स जो है, सपोज लाइक डिजिटल फायर इफेक्ट, और फिर अलग अलग से कलर करेक्शन, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड ऑल। और उसके बाद जो कैरेक्टर है, डिजिटल कैरेक्टर जूनियर 2 जिसका नाम है मूवी में, उसको भी अलग से CGI सी, और उसके ऊपर फायर इफेक्ट्स कंप्लीटली CGI है। उसके ऊपर पार्टिकल्स डाला गया है, फायर एलिमेंट्स, ब्लास्ट एंड ऑल। और ये होता है फाइनल सीक्वेंस। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, ये जो विल स्मिथ का यंगर वर्जन यहाँ पे दिखाया जा रहा है जूनियर 2, उसका भी अगर आप देखते हो कि ये कैरेक्टर भी एग्जैक्टली दूसरे कैरेक्टर के जरिए शूट किया गया है। उसके बाद इसको पेंट आउट करके ऐसे पेंट आउट कर दिया इसको, और फिर पूरा का पूरा डिजिटल डुप्लीकेट को यहाँ पे यूज़ करके रियल टेक्सचर लाइट करके यूज़ किया गया है। तो गाइस ये तो था VFX के ऊपर, बट अगर आप गौर से नोटिस करते हो, अगर आप VFX वाले हो हार्डकोर, तो आप लोगों को कुछ कुछ जगह पे पता चल सकता है कि ये जो यंगर वर्जन वाला कैरेक्टर है वो 3D में क्रिएट किया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो तभी पता चलेगा, अदरवाइज नॉर्मल लोगों को ये समझना बहुत ही मुश्किल है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। वैसे तो लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है ये सेशन की वजह से, और आगे भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक के बटन दबा के जरूर जाना, उसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ इसको लाइक कमेंट शेयर भी करना भी जरूर। दोस्तों मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो कंटेंट के साथ इन फ्यूचर। टिल देन हैव फन, स्टे हेल्दी, कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग VFX वर्ल्ड।